हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज आपको क्लास 10th का टेस्ट ऑफ स्नो पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको ना सुपरस्टिशन जैसी चीज़ों को समझाया जाएगा। सुपरस्टिशन समझते हैं? जैसे हम बिल्ली का रास्ता कट जाना, मतलब रास्ता कट गया भाई, अब मत जाओ आगे, अशुभ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कौवा को बहुत लोग ना अशुभ समझते हैं, तो इसमें इस कवि ने समझाया है कि छोटा सा चीज़ आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बिना कोई देरी के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, द स्टॉफ स्नो, ठीक है, क्लास 10th का है ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये पहले आप जान लें, पता नहीं बहुत लोग को कवि का नाम ही नहीं पता चलता है, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है अ लिटिल थिंग हैज़ चेंज माई मूड एंड सेव सम पॉज एंड जो आई हैड रीड। कहता है कि जो छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताया, छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है ये आप नहीं जानते हैं। उसकी छोटी सा एक इम्पैक्ट उसके पूरे मूड को बदल देता है और उसके आधे से ज़्यादा दिन को वो बचा ले जाता है। एक छोटा सा इम्पैक्ट। देखिए, आप इस कहानी को समझेंगे तो आपको समझ जाएगा। देखिए, द वे हा क्रो शुड डॉन ऑन मी। जब जिस प्रकार वो क्रो आता है, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री। वो बैठता है पहले ब्रांचेस पे, फिर वो जिस प्रकार डस्ट ऑफ स्नो मतलब कुछ स्प्रिंकल्स ऑफ द स्नो वो गिराता है। किस पे? कवि पे, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे। फिर देखिए क्या होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज माई मूड। वो मेरे दिल को बहुत ही अच्छे तरीके से बदल देता है और मेरे मूड को तो एकदम बदल ही देता है। वो मतलब इतना उसको अच्छा फील होता है। और वो कहता है कि मैंने सेव्ड अप सम पार्ट एंड आई हैड रूट। आप सोचते हैं कि वो कितना छोटा सा है, तो ये छोटा सा ना आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दिला सकता है। तो आप ये चिंदी सा भी ना सोचे कि ना पढ़ के जाएं, बट आप पढ़ के जाइए और आप यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन एक कितना छोटा सा है। आपको इंग्लिश में कैसे लिखना हो, एग्जामिनेशन में कैसे राइटिंग करनी हो, आप एग्जामिनर को कैसे अप्रोच करें कि वो आपको नंबर दे। तो देख, चलिए आपको समझाते हैं इंग्लिश में, समझिएगा। जस्ट ऑफ स्नो, one cold winter morning, Robert Frost was walking alone in a forest. He felt and sad and thought his whole day was going to be bad. बहुत ही ठंडी सर्द हवाएं मॉर्निंग में होती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचता है वो कि आज मेरा पूरा दिन बेकार ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सैड होता है। आई डोंट नो कि उसकी वजह क्या थी सैड होने की। सो he stopped under a hemlock tree and suddenly a crow landed on one of the branches. वो रुकता है और हेमलॉक ट्री के पास बैठता है और अचानक से ही एक क्रो वहाँ पे बैठता है उसके ब्रांचेस पे, हेमलॉक ट्रीज के ब्रांचेस पे। द ब्रांचेस shook and tiny pieces of snow fell from the Robert Frost. मतलब कुछ उसके बर्फ के टुकड़े उसके पे गिरते हैं, वो क्रो गिराता है। देन क्या होता है देखिए आप। He looked up, smiled, and realized that this small, unexpected moment has changed his mood completely. वो देखता है और हंसता है और रियलाइज करता है, यानी कि समझता है कि एक स्मॉल यानी कि छोटा सा इम्पैक्ट नेचर का हमारे पूरे मूड को चेंज कर दिया। He understood that even a very small event can bring a happiness and hope. छोटा सा मोमेंट आपके कब आशाएं और होप को बदल दे आपको पता ही नहीं चलेगा। सैडनेस एज डिस्पेयर एंड ही नो लॉन्गर फेल दैट डे वॉज। एंड वो जान चुका था कि नहीं, अब मेरा दिन बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी चीज़ उसको उस मोमेंट के साथ उसके साथ हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि नेवर अंडरस्टिमेट द स्मॉल मोमेंट, यानी कि आप छोटे छोटे मोमेंट्स को ना ऐसे जाया नहीं कर सकते। जैसे वो कितना ऑस्पिशियस थिंग है। जैसे वैसे तो ऑस्पिशियस थिंग नहीं मानते हैं उसको, हेमलॉक ट्री और क्रो को, बिकॉज क्रो को बहुत ही सब लोग अशुभ मानते हैं, हेमलॉक ट्री को भी बहुत अशुभ मानते हैं, वो क्योंकि पॉइजनस ट्री है। बट देखते हो आप, एक टिनी पॉजिटिव इवेंट कैन चेंज योर मूड, योर थॉट्स, इवन योर एंटायर डे। मतलब आपके पूरे दिन को वो बदल दिया उसके कवि को, तो आपके भी दिन को बदल सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, आप स्माइल लाइए, स्माइल करिए, इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ये तो फिर से वही आ गया। सो चलिए, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ठीक है।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके उसका पूरा दिन खराब नहीं गया और एक छोटे से मोमेंट्स ने उस पर क्या असर डाला। चलिए, आपको अगर नहीं समझ में आए तो हिंदी में आपको समझा सकते हैं। कविता कविता में कवि बताते हैं कि एक दिन बहुत उदास थे वो, मतलब वो बहुत ही उदास थे। आई डोंट नो कि वो क्यों उदास थे। तभी ये कौवा हम लोग पेड़ पर बैठ जाता है और उसकी हलचल से पेड़ पर जमी हुई बर्फ़, मतलब उसकी हलचल वो थोड़ा सा इधर कूदता फूदता होगा, देन वो कूदता फूदता क्या मतलब थोड़ा सा हिलाता डुलाता होगा, सो उससे छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी कि कवि पे गिर जाते हैं। यह घटना देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कवि का मूड बदल जाता है, उसकी उदासी दूर हो जाती है और उन्हें महसूस होता है कि जिस दिन वह बेकार समझ रहे थे वही दिन उनका अच्छा बन गया। यानी कि छोटा सा थिंग आपका आपको बना सकता है, या आपको खुद नहीं पता है। इस कविता का मुख्य संदेश इस जीवन में छोटी सकारात्मक घटनाएं भी हमारी सोच और पूरा दिन बदल सकती हैं, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमें हर समय कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है। आप नेचर से लव करेंगे तो नेचर आपसे लव करेगा। आप नेचर में अच्छी चीज़ें देखना चाहेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा। प्लीज़ लव द नेचर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए और आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा पर आप इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ करें। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट्स। सो देखिए आप कैसे हो सकता है एक क्रो किसी का मूड कैसे अच्छा कर सकता है। वैसे तो क्रो को बहुत ही अशुभ माना गया है, बट ऐसा नहीं है। आप इस 10th क्लास की स्टोरी से आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।